Good morning students, welcome to the science class. In today's class we are going to continue with the next part of the plant, that is flower. So students, all of you know very well that flowers are brightly colored. They have pleasant smell also एंड स्वीट स्मेल ऑल्सो. प्लीजेंट एंड स्वीट, ऐसी खुशबू जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और लुमानी खुशबू, राइट. अब फ्लावर एक प्लांट का ऐसा पार्ट है जो फ्रूट में बदल जाता है. कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक ही सीड होता है, जबकि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर एक से ज़्यादा सीड होते हैं. सीड ही प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जिसमें से नया प्लांट ग्रो कर सकता है. इसलिए हम कह सकते हैं फ्लावर प्लांट का ऐसा पार्ट है जो रिप्रोड्यूस करने में मदद करता है. रिप्रोड्यूस करना यानी नए प्लांट ग्रो करने में जो है मदद करता है. अब हमारा नेक्स्ट प्लांट का पार्ट है वो है फ्रूट. कुछ फ्रूट जैसे कि मैंगो है, प्लम है, उनका सिर्फ एक ही सीड होता है, जबकि कुछ फ्रूट जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, एप्पल है, उनके कुछ सीड्स होते हैं. जबकि कुछ फ्रूट जैसे कि पपाया है, वाटरमेलन है, उनके बहुत ही ज़्यादा सीड होते हैं, राइट. सो फ्रूट जो है प्लांट का एक ऐसा पार्ट है जो हम ज़्यादातर खा सकते हैं. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. सो हम पढ़ेंगे सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है. सो प्लांट की जो लाइफ होती है वो बेसिकली सीड से स्टार्ट होती है. यस, प्लांट लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम सीड. सीड को जब सॉइल में प्लांट किया जाएगा, सॉइल में डाला जाएगा, उसको एडिक्वेट यानी प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, प्रॉपर वाटर मिलेगा, तो वो एक नए प्लांट में ग्रो हो जाएगा. आपने देखे होंगे कुछ सीड बहुत ही छोटे छोटे ग्रेन्स जो है वो होते हैं, और कुछ सीड जो थोड़े बड़े होते हैं जैसे स्टोन और पेबल जैसे, राइट. कुछ राउंड होते हैं, कुछ फ्लैट होते हैं, कुछ कलर्ड होते हैं. सो इस तरह से आपने वेराइटी ऑफ सीड्स देखे. सो आज हम उसका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे. सो जो सीड का आउटर मोस्ट कवरिंग होता है ना, उसे हम सीड कोट कहते हैं. जो उसका बाहरी कवर होता है सीड का, उसे हम सीड कोट कहते हैं. वो जनरली बहुत ही हार्ड होता है. ये बाहरी कवर होने की क्या ज़रूरत है सीड में. सो ये जो आप बाहरी कवर यानी उसका छिलका देखते हो, बाहरी कवर, वो जो सीड कोट होता है उसकी इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अंदर एक छोटा सा टाइनी सा, बहुत ही छोटा सा प्लांट है, उसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है. तो उसे प्रोटेक्ट कौन करेगा? ऑफ कोर्स सीड कोट ही करके रखता है, राइट. जब ये जो सीड कोट है उसे प्रोटेक्ट करके रखेगा, जब उसे इनफ सनलाइट, एयर, वाटर और वार्मथ मिलेगी, तब वो छोटा सा प्लांट एक बड़े प्लांट में बदल जाएगा यानी ग्रो हो जाएगा, राइट. अब सीड में सीड लीव्स भी होते हैं. ये जो सीड लीव्स उसके सीड के अंदर होते हैं, यहाँ पे आप फिगर से देख सकते हो, राइट. उन्हें हम कॉटिलिडन कहते हैं. यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ सीड का जो फिगर है उसमें दिखाया गया है. सीड का बाहरी कवर जो आप देख सकते हो रेडिश कलर जैसा दिख रहा है, उसे हम सीड कोट कहते हैं. जो अंदर एक छोटा सा प्लांट है, इनसाइड का जो फिगर है उसमें दिखाया गया है, अंदर एक छोटा सा प्लांट, उसको वो प्रोटेक्ट करके रखता है. साथ ही साथ सीड कोट जो रेड कलर का, उसमें आपको एक छोटा सा होल भी दिखेगा. अब ये होल क्यों? सीड कोट में छोटा सा होल होता है. ये जो छोटा होल होता है सीड में, वो अंदर का जो टाइनी प्लांट है उसके लिए पानी यानी कि वाटर प्रोवाइड करता है. इसके थ्रू वाटर टाइनी प्लांट तक पहुंच सकता है. साथ ही साथ आप देख सकते हो इनसाइड का जो फिगर है उसमें आपको 2 ग्रीन लीव्स दिखेंगे. ये जो 2 ग्रीन लीव्स होती है ना, इन्हें हम कॉटिलिडन्स कहते हैं. ये कॉटिलिडन क्या करता है? फूड स्टोर करता है बेबी प्लांट के लिए, राइट. अब ये क्या सारे सीड में 2 ही कॉटिलिडन होंगे? नहीं, कुछ सीड्स में कॉटिलिडन 2 होते हैं, कुछ सीड में कॉटिलिडन 1 होते हैं, राइट. आप यहाँ पे नीचे जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसे देख सकते हो. कुछ सीड्स ऐसे होती है जिसके अंदर फूड स्टोर नहीं होता है, उनके पास एक ही सीड लीव होता है, राइट. इन्हें हम मोनोकोट सीड कहते हैं. जैसे कि मेज़ का सीड होगा,
राइस का होगा, ग्रास का होगा, राइट। इनके अंदर सिर्फ एक ही कॉटिलीडन है, इसलिए हम मोनोकॉट कहेंगे। जबकि कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसमें दो कॉटिलीडन, दो सीड लीव्स होती है, इन्हें हम डाइकॉट कहते हैं। जैसे कि पी प्लांट यानी मटर का प्लांट, बीन, ग्राम सीड्स, राइट, ये सारे डाइकॉट है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है जर्मिनेशन। सो जब भी एक सीड को सॉइल के अंदर डाला जाता है, उसमें थोड़ा सा पानी दिया जाता है, उसे सनलाइट मिलती है, तब उसका एक प्लांट तक ग्रो होने का सफ़र शुरू होता है। और इस सफ़र को, इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं। जर्मिनेशन यानी एक प्रोसेस जिसमें एक सीड जो है न्यू प्लांट में ग्रो हो जाता है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए हमें राइट अमाउंट ऑफ एयर चाहिए, वाटर चाहिए, वार्मथ, थोड़ी सी गर्मी चाहिए उसको, और साथ ही साथ सनलाइट भी चाहिए, कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वाटर चाहिए, राइट। अगर ये सब उसको एडिक्वेंट अमाउंट में यानी कि प्रॉपर अमाउंट में दिया जाए तो सीड देखते ही देखते एक प्लांट में बदल जाता है। जबकि सारे के सारे सीड न्यू प्लांट में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ सीड जिनको न्यू प्लांट में कन्वर्ट होना होता है वो बर्ड्स उन्हें खा जाती है। कुछ सीड्स को एयर नहीं मिलता, कुछ को वाटर नहीं मिलता, कुछ को सनलाइट नहीं मिलती, राइट। कुछ विंड से जो है विंड के साथ ब्लो हो जाते हैं। कुछ सीड जो है रेन में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ सीड्स को इंसेक्ट्स भी खा जाते हैं, राइट। सो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सारे जो सीड्स हैं सारे सीड्स प्लांट में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जबकि कुछ सीड्स नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं।